Hello student, good morning. Friends, now the next video for the exercise 5.3, the chapter 5 Arithmetic Progression for class 10th. Students, in question number 4, in how many terms of the AP 9, 17, 25 test must be taken to give a sum of 636. हमारे पास इसमें ऐसी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनका सम हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 636 हमारे पास आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट जब आप कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म and common difference of the A. Students, यहाँ फर्स्ट टर्म A1 9, A2 17, A3 25 हमारे पास है और 636 आपके पास क्या है, उन सभी टर्म्स का सम है जो आपके पास इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमें उतनी नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे जिनका सम आपके पास क्या है 636। तो स्टूडेंट आप एस एन लास्ट टर्म जहां तक हमारे पास जाएंगी उन सब का सम 636 के अकॉर्डिंग लेट कर लेते हैं। नाउ द कॉमन डिफरेंस डी, जो कॉमन डिफरेंस है इट्स इन सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। स्टूडेंट सेकंड टर्म इज 17 माइनस 9 is equal to 8. So common difference students आपके पास क्या निकल कर आ रहा है 8। 25 minus 17, 83 minus 82 जब आप करेंगे तभी भी common difference क्या होगा हमारे पास 8 होगा। Student Sn, the sum of nth term, the sum of nth term of the AP, Sn जो हमारा फॉर्मूला है it's n by 2 2a plus n minus 1 into d. Student sum of n term हमारे पास टोटल वैल्यू क्या है 636 is equal to n by 2 2 e की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट 9 प्लस n minus 1 और कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है स्टूडेंट 8। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या आप n को उधर ही रखें, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 9 जा 18 प्लस 8 इंटू n 8n माइनस 8 प्लस 18 माइनस 8। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा 636 n बाई 2 ब्रैकेट 18 माइनस 8 यानी कि 18 और माइनस 8 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास प्लस 10 प्लस 8n। स्टूडेंट हम इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले सकते हैं और 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है 2n अपॉन 2 कॉमन लिया 5 प्लस 4n। स्टूडेंट्स कैंसिल। नाउ 636 इज इक्वल टू आप जो ये n है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5n प्लस 4n स्क्वायर। स्टूडेंट 636 राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दीजिए। So the required quadratic equation 4n square plus 5n minus 636 is equal to g by quadratic formula. Students हमारे पास एक quadratic equation फॉर्म निकल कर आ रही है जिसमें n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे by using quadratic formula। यहां से n फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। n माइनस बी जो टर्म है वो आपके पास है माइनस 5 प्लस माइनस अंडर द रूट ओके 5b स्क्वायर माइनस 4a टर्म जो है आपके पास वो क्या है यहाँ पे 4 और c जो है हमारे पास क्या है स्टूडेंट यहाँ माइनस 636 अपॉन 2।
-5 प्लस माइनस स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर 25। स्टूडेंट्स यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 4 जा 16, 16 6 जा 96, 9 16 3 जा 48 और 9 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 10,176 अपॉन 2a। a की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट हमने पहले पुट कर लेनी चाहिए, जो क्या है 4 और 2 4 जा 8। So -5 plus minus under the root 10,176 plus 25 is 10,201। आपके पास जो वैल्यू होगी वो 10,201 होगी। Now the square root of 10,201 student is the perfect square of the value is 101 upon 8। तो स्टूडेंट्स now यहाँ से आप n की वैल्यू -5 plus 101 upon 8 और -5 minus 101 upon 8 के फॉर्म के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से n is equal to 101 प्लस में है -5 है, सो 96 upon 8 कैंसिल इस 12। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास जो n की वैल्यू होगी वो -106 upon 8। स्टूडेंट्स कभी भी टर्म नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये क्या होगी रिजेक्ट। ये क्या हो गया हमारे पास रिजेक्ट। तो आपको क्या निकालना था हाउ मेनी टर्म्स, सो द नंबर ऑफ टर्म। तो आपके पास हैंस जो n की वैल्यू हमारी निकल कर आई है वो क्या है 12। हैंस द 12 टर्म्स ऑफ एन AP to give a sum is 636। तो आपके पास इस एपी सीरीज में 12 ऐसी टर्म्स हैं जिनका सम 636 हमारे पास आ रहा है। इट्स इन क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट्स आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट्स क्या कह रही है। इस क्वेश्चंस के अंदर थोड़ी सी चीजें जो आपको दी हुई हैं इस फॉर्म में है। The first term of an AP is 5 and the last term is 45। क्वेश्चन नंबर 5 जब आप सॉल्व करेंगे, let A and B be the first term and common difference। ओके आपके पास क्या गिवन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी यानी कि A1 जो है वो आपके पास क्या है 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। AN जो है स्टूडेंट यानी कि लास्ट टर्म को आप L से या AN से डिनोट कर सकते हैं, वो क्या है 45 एंड द सम इज 400। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म है, तो वो SN को डिनोट कर रही है स्टूडेंट, वो क्या होगा 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। स्टूडेंट्स द nth टर्म ऑफ एन एपी, हमारे पास द nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होती है स्टूडेंट an, और an किसको डिनोट करती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an लास्ट वैल्यू जो हमारे पास क्या है गिवन 45, तो आपकी वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी is equal to 45। a यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास है, तो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45। इस फर्स्ट इक्वेशन, आप इसको फर्स्ट इक्वेशन से लेट करें बेटर रहेगा। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्या है सम ऑफ nth टर्म भी है, तो द सम ऑफ nth टर्म आपको पता है द सम ऑफ nth टर्म फर्स्ट nth टर्म of an AP फॉर्मूला आपके पास क्या होता है स्टूडेंट Sn is equal to n by 2 a plus an, यानी कि लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग भी हम सोल्व कर लेते हैं। Sn टोटल वैल्यू हमारे पास क्या है 400। नंबर ऑफ टर्म n हमारे पास नहीं है n by 2, बट फर्स्ट टर्म a हमारे पास क्या है स्टूडेंट 5 और लास्ट टर्म an हमें डिनोट की गई है जो कि 45 वैल्यू हमारे पास है। स्टूडेंट यहां से आप 400 इज इक्वल टू n अपॉन 2 5 प्लस 45, इनका सम आपके पास कितना निकल कर आ रहा है स्टूडेंट
50। आप इसको कैंसिल कर लीजिए स्टूडेंट 25 से, तो 425 इंटू n आपके पास रिमेनिंग में है, तो आप 25 से 400 को डिवाइड करेंगे। नाउ द नंबर ऑफ टर्म 400 डिवाइडेड बाय द 25, कैंसिल कर लीजिए 25 1 25, 15 25 6, so the number of term is 16। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म 16 फाइंड हुई है। Put the value of n. Put the value of n is equal to 16 in equations first, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना है। Put n is equal to 16 in equation first. So first equation 5 plus 16, जो n की वैल्यू है 16 minus 1 into common difference is equal to 45. Students plus 5 को आप राइट हैंड साइड से ट्रांसफर करेंगे, तो आपके पास यहाँ 15d is equal to 45 minus 5 means 15d is equal to 40, and the d means the common difference is 40 upon 50. ये कैंसिल हो रहे हैं, I think so. It's the simplest form is 5 8 ja 5 3 ja, so the common difference is 8 upon 3. Hence the number of term is 16 and common difference is 8 upon 3. It's any real number. It's a question number 5, students. Is that clear? Next question. Question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आप रीड करेंगे। क्या लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350। यहां भी हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म 17 और 350 गिवन है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज सम? तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ टर्म निकलेंगे और उन सब का सम हमारे पास क्या निकल कर आएगा, तो वो हमें निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन सेम हियर। लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस of an AP. The first term, आपके पास first term A1 किससे डिनोट है? 17 से, and the last term of an AP, last term का मीनिंग nth term 350 हमारे पास है। If the common difference यानी कि जो D है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 9, and how many terms are there and what is sum? तो हमें first of all number of term निकालनी है। The nth term of an AP किससे डिनोट होती है स्टूडेंट? an से, a plus n minus 1 into d। an लास्ट टर्म हमारे पास किसको शो करिए? 350। फर्स्ट टर्म किसको शो करिए स्टूडेंट? 17 और कॉमन डिफरेंस 9। तो पुट द वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। a की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हैं स्टूडेंट? 17 प्लस n minus 1 और कॉमन डिफरेंस क्या है? 9 is equal to 350। 17 राइट साइड ट्रांसफर्स कर दीजिए, so n minus 1 into 9 is equal to 350 minus 17, so n minus 1 into 9 जो हमारा नेक्स्ट टर्म है is 333। so 9 यहाँ की डिवाइड की फॉर्म में आप ले सकते हैं स्टूडेंट, इजी ये इजी बना रहा है इसको, डिवाइडेड बाय 9 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कैंसिल हो रहा है आई थिंक सो। 9 3 जा एंड 9 7 जा, ओके 9 3 जा 27, 6 9 7 63। नाउ n minus 1 is equal to 37, so the required value of n minus 1 इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या वैल्यू आएगी स्टूडेंट n की हमारे पास? 38। Okay, number of term हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 38। And what is the sum? The sum of first 38 terms. So, the sum of the terms denoted by Sn. Sn, you know that the formula?
A plus AN. Okay. Now, how many terms is 38? So, S 38, 38 divided by 2, 8. First term हमारे पास क्या है स्टूडेंट 70 और लास्ट term हमारे पास क्या है 350. So 38 2 से cancel करने के बाद 19. Okay, 17 plus 350 is 360. 7 is 133. 13 carry. 19 6 is 114 and 13 is 127. Okay, 12 carry. 19 3 is 57 and 12 is 69. So sum of 38 terms आपके पास क्या निकल कर रहा है स्टूडेंट 6973. Okay, hence the number of terms is 38 and their sum is 6973. आपके पास 38 sum terms का sum 6973 remaining है. Okay, this is question number 6. Is that clear? Next question students, question number 7. एक question और करते हैं हम. Question number 7 में आपके पास क्या चीजें given है? Please read your statement. Find the sum of first 22 terms of an AP. आपको first 22 terms का sum find करना है जो AP series में in which the common difference is 7 and the 22th term is 149. Students, question number 7 के लिए let A and D be the first term and the common difference. Okay, find the sum of first 22th term. आपको find क्या करना है student? S22 find करना है. यानी कि first 22th terms का sum. Okay, in which आपके पास क्या given है? The common difference is 7. D की value आपके पास है. And 22th term यानी कि 22nd term is 149. 22 यानी कि 22nd term is 149. 22nd terms का मीनिंग क्या है स्टूडेंट 822. हमारे पास क्या है 149 और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि n की वैल्यू भी क्या है स्टूडेंट 22. According to question, हमें find the sum अगर निकालना है तो the sum of terms using by the formula as n से डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट as n by 2 a plus a n. स्टूडेंट्स बट हमारे पास फर्स्ट टर्म फाइंड नहीं है तो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमें किसका यूज करना है first 22th term or you know that the nth term is a plus n minus 1 into d. nth term यानी कि लास्ट टर्म जो हमारे पास क्या है 22. so a22 आपके पास a plus 22 minus 1 into d से यानी कि a22 is equal to a plus 21d आपके पास निकल कर आएगा और a22 वैल्यू क्या है स्टूडेंट 149. a फर्स्ट आपके पास वैल्यू नहीं है फर्स्ट टर्म के लिए प्लस 21 into d कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है स्टूडेंट 7. so 149 is equal to a plus 21 7 ja 147. subtract from 149. now the first term is 149 minus 147 is equal to 2. तो फर्स्ट टर्म आपके पास जो है वो क्या निकल कर आएगी स्टूडेंट 2. तो आपको क्या फाइंड करना था sum of first 22th term. so S22 is equal to 22 divided by 2. The first term denoted by a value is 2 and the an यानी कि last term denoted by the value is 149. Students, cancellation 11 and 11 multiply 151. Okay, it's 1661. So we noted the sum of first 22th term as 22 is 1661. Hence the sum of 22nd terms is 1661.
तो स्टूडेंट्स फर्स्ट 22nd सम्स का सम 1661 आपके पास रिमेनिंग। ओके, थैंक यू।